हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो में हम 22 जुलाई से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे और उनके बारे में डिटेल से जानेंगे। और लास्ट में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो आप सभी लोग उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें और डिटेल के साथ दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गोधन न्याय योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो करेक्ट आंसर है छत्तीसगढ़। तो देखिए, अभी हाल ही में इस योजना की जो शुरुआत है वो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। अब देखिए, इस योजना के तहत किया जाएगा, ये इम्पोर्टेंट है। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार पशुधन मालिकों से 2 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से गोबर खरीदेगी और इसका इस्तेमाल जैविक खाद बनाने में करेगी। ये काफी अच्छा साधन है, लोगों को इससे रोजगार भी मिलेगा और उत्पादन भी बढ़ेगा और सरकार का भी लाभ होगा। तो दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है और यह योजना है वो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट की गई है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम से पूछा जा सकता है। अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। तो छत्तीसगढ़ की जो कैपिटल है वो नया रायपुर है और सीएम भूपेश बघेल हैं और गवर्नर अनुसुईया उइके हैं। और देखिए, छत्तीसगढ़ की स्थापना की गई थी वो 1 नवंबर 2000 को। छत्तीसगढ़ भारत का अपने 26वां राज्य बना हुआ था। तो ये इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मधु बाबू पेंशन योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो देखिए, अभी हाल ही में इस योजना की जो शुरुआत है वो उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया है। इस योजना के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, यह जो योजना है वो उड़ीसा गवर्नमेंट ने मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल किया हुआ है इसमें, और उन्हीं के लिए इस योजना की शुरुआत खासकर की गई है। अगर हम इस योजना की बात करें तो इस योजना का जो उद्देश्य है वो राज्य में जो निराश्रित बुजुर्ग हैं, दिव्यांग हैं, विधवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना भी है। और इसके तहत ट्रांसजेंडरों को लगभग 5000 ट्रांसजेंडर हैं उनको उनकी आयु के आधार पर विभिन्न श्रेणियों के तहत 500 से 700 या 900 रुपए प्रति माह पेंशन दिया जाएगा। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब यह उड़ीसा गवर्नमेंट द्वारा स्टार्ट किया गया है, तो बात कर लेते हैं उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा की अगर हम बात करें तो उड़ीसा की जो स्थापना की गई थी वो 1 अप्रैल 1936 में की गई थी। राजधानी भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं और गवर्नर गणेशी लाल हैं। अगर हम यहाँ के राजकीय पशु की बात करें तो सांभर है। राजकीय पक्षी इंडियन रूलर है और वृक्ष अशोक का वृक्ष है। उड़ीसा के 4 पड़ोसी राज्य हैं, कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। लोकसभा सीटों की बात करें तो कुल 21 हैं। राज्यसभा सीटों की बात करें तो कुल 10 हैं और विधानसभा सीटें 147 हैं। इंपॉर्टेंट जीके की जगह डिस्कस करें तो जो चिल्का झील है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, ये भी उड़ीसा में स्थित है। और भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध, जो कि उड़ीसा के महानदी के तट पर स्थित है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और अब्दुल कलाम द्वीप, जिसे व्हीलर द्वीप के नाम से जाना जाता है, वो भी उड़ीसा में स्थित है। तो ये कुछ क्वेश्चन उड़ीसा से इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टू मच एंड नेवर इनफ हाउ माई फैमिली क्रिएट्स द वर्ड्स मोस्ट डेंजरस मैन पुस्तक किसने लिखी हुई है? तो देखिए, अभी हाल ही में यह जो बुक है टू मच एंड नेवर इनफ हाउ माई फैमिली क्रिएट्स द वर्ड्स मोस्ट डेंजरस मैन, ये जो बुक है वो मैरी ट्रम्प के द्वारा लिखी गई है। अगर हम मैरी ट्रम्प की बात करें तो यह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की भतीजी हैं और इन्हीं के द्वारा इस बुक को लिखी गई है। आपको बता दें कि यह बुक है वो कानूनी रूप से काफी विवादित थी कुछ समय से, लेकिन अब इसका विमोचन कर दिया गया है। और यह जो बुक है वो डोनाल्ड ट्रम्प की भतीजी हैं, मैरी ट्रम्प, इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में डेंगू विरोधी अभियान शुरू किया गया है? तो करेक्ट आंसर है अभी हाल ही में उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा डेंगू विरोधी अभियान की शुरुआत की गई है। तो जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने लोगों से बीमारी के प्रसार को नियंत्रित करने और उनके आसपास पानी के ठहराव से बचाने के लिए हर रविवार को 15 मिनट का समय देने का आग्रह किया हुआ है। और इसीलिए उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई है। तो अभी हाल ही में डेंगू विरोधी अभियान की जो शुरुआत है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने की हुई है। अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड के बारे में।
देखिए उत्तराखंड की जो कैपिटल है वो दो है, एक तो देहरादून है, एक गैरसैंण है। तो दो चीज इंपॉर्टेंट है, एक तो ग्रीष्म ऋतु में यहाँ की जो कैपिटल है वो गैरसैंण हो जाती है। मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें तो त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, गवर्नर जो है बेबी रानी मौर्य हैं। अगर हम मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो रमेश रंगनाथन यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। यहाँ के 3 पड़ोसी राज्य हैं, कौन कौन से? हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। 2 पड़ोसी देश है, कौन कौन से? चीन और नेपाल हैं। अगर हम उत्तराखंड राज्य की स्थापना की बात करें तो यह जो है 2000 में स्थापित किया गया था। और उत्तराखंड का सबसे बड़ा जो जैव विविधता पार्क है वो भी जो है हल्द्वानी में खोला गया है कुछ समय पहले ही। यहाँ की लोकसभा सीटों की बात करें तो कुल 5 हैं, राज्यसभा सीटें यहाँ की कुल 3 हैं और विधानसभा सीटें जो है 71 हैं। कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए नैनीताल झील, रूपकुंड झील और सुरपाताल झील ये सभी जो है उत्तराखंड में ही स्थित है। और जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है वो भी जो है, जिसका पूरा नाम क्या है? हेली नेशनल पार्क, यह जो है भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है जो कि उत्तराखंड में स्थित है और इसकी स्थापना 1936 में की गई थी। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान ये सभी जो है उत्तराखंड में स्थित है। और फूलों की घाटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फूलों की घाटी। अगर फूलों की घाटी की बात आती है तो हम कर लेते हैं बात शांत घाटी। देखिए फूलों की घाटी स्थित है उत्तराखंड में और शांत घाटी केरल में। 2 चीज आप ध्यान रखिएगा। और भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध जो कि भागीरथी नदी पर स्थित है, ये भी जो है उत्तराखंड में ही स्थित है। और नंदा देवी पर्वत ये भी उत्तराखंड में स्थित है। और अगर हम बात करें कि जो करंट अभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा ही, तो चिपको आंदोलन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह जो है उत्तराखंड से स्टार्ट किया गया था। तो ये कुछ क्वेश्चन उत्तराखंड से इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना की शुरुआत की गई है? तो करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। तो देखिए भी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है जिसका नाम है नवीन रोजगार छतरी योजना। अब इस योजना के तहत क्या किया जाएगा इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने जो है अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए इस योजना की शुरुआत की हुई है। और यह जो योजना है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना के तहत जो है, इसमें जो है 3484 लोगों की ऑनलाइन जो है 1742 करोड़ की वित्तीय सहायता दी जाएगी, जिसका जो उपयोग है वो जो है जो व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, कपड़े धोने वाले और ड्राई क्लीनिंग, साइबर कैफे और टेंट हाउस की स्थापना के लिए करेंगी। तो यह जो है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा स्टार्ट किया गया है। अब उत्तर प्रदेश ने किया है तो बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश की अगर हम कैपिटल की बात करें तो लखनऊ है जो कि गोमती नदी के तट पर स्थित है। सीएम की बात करें देखिए हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर जो है आनंदीबेन पटेल हैं। अगर हम यहाँ के नेशनल पार्क की बात करें तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ का मात्र एक राष्ट्रीय उद्यान है। अगर यहाँ के राजकीय पशु की बात करें तो बारहसिंगा है, राजकीय पक्षी जो है सारस या क्रॉन्च है। और अगर हम राजकीय वृक्ष की बात करें तो अशोक का वृक्ष है और राजकीय जो पुष्प है वो पलाश है। और इम्पोर्टेंट यहाँ का डैम है जो कि गोविंद वल्लभ पंत सागर डैम जो कि रिहंद नदी के तट पर स्थित है, ये भी जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ के अगर हम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो गोविंद माथुर हैं, ये इंपॉर्टेंट है। लोकसभा सीटें 80 हैं, राज्यसभा सीटें 31 हैं और विधानसभा सीटें 404 हैं। उत्तर प्रदेश का एक पड़ोसी देश है जो कि नेपाल है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो 8 राज्यों से लगती है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए राष्ट्रव्यापी पहल की शुरुआत की हुई है? तो करेक्ट आंसर है पीएनबी, अर्थात पंजाब नेशनल बैंक ने कोविड-19 के लिए जो है कुछ कार्य किए हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए, मुकाबला करने के लिए कह सकते हैं, एक पहल की शुरुआत की है पंजाब नेशनल बैंक में। और इसके द्वारा क्या किया जाएगा कि 662 जिलों में भारत भर में कोविड-19 संबंधित जो रोकथाम सामग्री है जैसे कि मास्क, सैनिटाइजर आदि जो है प्रदान किया जाएगा, वो भी 662 जिलों में, वो भी पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा। अगर हम पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना 1894 में की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में स्थित है। और बैंकों की टैगलाइन इंपॉर्टेंट होती है, हमेशा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं।
तो देखिए इसकी जो टैगलाइन है वो क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। तो अ नेम यू कैन बैंक अपान है, अर्थात भरोसे का प्रतीक, ये इसकी टैगलाइन है। तो अ नेम यू कैन बैंक अपान है, तो ये जो है पीएनबी की टैग लाइन है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के राज्यपाल का निधन हो गया है, वह इससे पहले कहाँ के राज्यपाल थे? तो करेक्ट आंसर है यहाँ जो पहले बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं। तो देखिए अभी हाल ही में जो लालजी टंडन थे, काफी समय से उनकी तबीयत खराब चल रही थी, उनकी जगह पर जो है उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल को भी नियुक्त किया गया था कुछ समय के लिए। तो अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है और इससे पहले ये जो है बिहार के राज्यपाल भी रह चुके थे, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इनका जो जन्म है वो 12 अप्रैल 1935 में हुआ था और 2018 में बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं और 2019 में इन्हें जो है मध्य प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के सभी निर्वाचित सदस्यों को कितने लाख रुपए के जीवन बीमा कवर की घोषणा की गई है? तो देखिए अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के द्वारा जो है जो भी शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के सभी निर्वाचित सदस्यों को 25 लाख रुपए के जीवन बीमा कवर की घोषणा की गई है। अब जम्मू कश्मीर में की है तो इसके बारे में जान लें। देखिए हुआ क्या है कि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक बड़े फैसले में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए 25 लाख के बीमा कवर की मंजूरी दी हुई है और आतंकवादी घटना होने पर क्या होगा कि यह राशि जो है संबंधित व्यक्ति के परिवार को प्रदान कर दी जाएगी। तो अब बात अगला क्वेश्चन है, हाल ही में असम सरकार ने यह घोषणा की है कि राज्य में बाढ़ के कारण काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के कितने जानवरों की मौत हो गई है? तो करेक्ट आंसर है 108। तो देखिए अभी हाल ही में असम में काफी बाढ़ आई हुई है और इसके कारण जो है काफी ज्यादा जानवरों की मृत्यु हो गई है। तो अभी असम गवर्नमेंट द्वारा कहा गया है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की 108 जानवरों की मौत हो गई है। तो अब बात कर लेते हैं असम के बारे में और यह कैसे हुआ है इसके बारे में। देखिए जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, अगर हम इसकी बात करें तो इसकी जो स्थापना की गई थी, इस पार्क की स्थापना 1905 में एक आरक्षित वन क्षेत्र के रूप में की गई थी और 1950 में इसका नाम बदलकर काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य कर दिया गया था और 1974 में से भारत सरकार ने राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी जो इस पार्क की स्थापना 1905 में की गई थी, आरक्षित वन क्षेत्र के रूप में की गई थी। 1950 में इसका नाम बदलकर काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य कर दिया गया था और 1974 में से भारत सरकार ने राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया था। अब हम बात कर लेते हैं आखिर राष्ट्रीय उद्यान और जो है वन्यजीव अभयारण्य में क्या अंतर है। कई बार क्वेश्चन आते रहते हैं तो इनके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए जो वन्यजीव अभयारण्य होते हैं वहां पर जो है मानव गतिविधियां जो है वो थोड़ा सा वहां पे मतलब आ जा सकती हैं, ठीक है, अनुमति होती है। तो वन्यजीव अभयारण्य में मानव गतिविधियों की अनुमति दे दी जाती है, जबकि राष्ट्रीय पार्क में जो है इसकी कोई अनुमति नहीं होती है, पूरी तरह से प्रतिबंधित होता है। और अभयारण्य में क्या होता है कि शिकार की अनुमति जो है शिकार अनुमति के बिना जो है रोक है वहां पे। पर अगर चराई मतलब शिकार तो किया ही नहीं सकता है, लेकिन अगर कोई मतलब कि जो जानवर हैं वहां पे चढ़ सकते हैं और मवेशियों की आवाजाही की अनुमति भी होती है। किसमें? वन्यजीव अभयारण्य में, ठीक है। लेकिन राष्ट्रीय उद्यान में शिकार और चराई की कोई भी अनुमति नहीं होती, हर चीज की रोक होती है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब असम ने किया है तो बात कर लेते हैं असम के बारे में। तो असम की जो कैपिटल है वो दिसपुर है। सीएम जो है सर्बानंद सोनोवाल है, गवर्नर जगदीश मुखी हैं। अगर हम नेशनल पार्क की बात करें तो यही है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस राष्ट्रीय उद्यान, ये भी जो है असम में ही स्थित है। और अगर हम यहाँ के राजकीय पशु की बात करें तो एक सींग वाला गैंडा जो कि 2 जगह पाया जाता है, एक तो पश्चिम बंगाल में, एक तो असम में। अगर हम नेशनल बर्ड की बात करें मतलब राजकीय पक्षी की बात करें तो श्वेत बतख है और यहाँ का लोक नृत्य इंपॉर्टेंट है जो कि बिहू है। तो असम का लोक नृत्य हमेशा पूछा जाता है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जूम ने अपना टेक सेंटर कहाँ खोला है? तो करेक्ट आंसर है बेंगलुरु में। तो देखिए आपको पता होगा जूम जो है इससे जो है लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो है काफी ज्यादा जुड़ते हैं और पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में भी जूम का काफी योगदान होता है। तो अभी हाल ही जूम ने अपना जो टेक सेंटर है वो बेंगलुरु में खोला हुआ है। तो ऑप्शन पहला बिल्कुल करेक्ट है। तो कल के प्रश्न को अगर हम डिस्कस करें तो कल मैंने प्रश्न दिया हुआ था किस राज्य में हल्दी अनुसंधान संस्थान खोला गया था? तो करेक्ट आंसर है तमिलनाडु। सभी लोगों ने करेक्ट आंसर दिया हुआ था। आज के अगर हम प्रश्न की बात करें
तो आज का प्रश्न है आपके लिए, कौन सा राज्य 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला पहला राज्य बनेगा? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें और डिटेल के साथ दें। कुछ लोगों ने आंसर दिए हुए हैं, डिटेल में उनके बारे में जान लेते हैं। संगीता सिंह, आप डेली आंसर देती हैं डिटेल के साथ, इन सभी लोगों ने दिया हुआ है। और विवेक सिंह, श्वेता राठी, इन्होंने भी डिटेल में आंसर दिया हुआ है। मोनिका गुप्ता, इनका भी डिटेल में आंसर है। दिव्या, इनका भी डिटेल में आंसर है। विजय कुमार, शिक्षा वर्मा, नन्नू यादव, दीप्ति साक्या, आप सभी लोग डेली आंसर देती हैं। जया सिंह, सभी ने जो है डेली काफी डिटेल में आंसर दिया है। तो आप सभी लोग इसी तरह डिटेल में आंसर देते रहें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।